भाई आपको x से y तक जाना है ना? तो अगर आप x से y जाना चाहते हो तो टोटल कितने हॉरिजेंटल स्टेप लोगे? 1 2 3 4 5 और कितने वर्टिकल स्टेप लोगे? 1 2 3 4। इसका मतलब x to y अगर आपको जाना है तो आपको 5 हॉरिजेंटल स्टेप्स चाहिए और 4 वर्टिकल स्टेप चाहिए। तो इसका मतलब 5 हॉरिजेंटल और 4 वर्टिकल थिंग्स को आप जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने तरीके से आप x से y पहुंच सकते हो। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? भाई 5 एक तरह की चीजें हैं, 4 एक तरह की चीजें हैं, तो इन 9 स्टेप्स को आप जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मतलब इन 5 हॉरिजेंटल को कैसे अरेंज कर सकते हो सकता है आप ऐसे 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 3 गए, फिर 2 ये गए और फिर ये 2 गए। अरे हाँ है ना? तो भी हर बार आप जाते वक्त क्या करोगे? बोलो। 9 स्टेप्स। 9 स्टेप्स ही ट्रेवल करोगे जिसमें 5 हॉरिजेंटल और 4 वर्टिकल। तो 5 हॉरिजेंटल को अरेंज कर दो और 4 वर्टिकल को, टोटल वेज आ गए। अरे हाँ है ना? यस अच्छा, सर। बी पार्ट में आपको क्या करना है? एक्स से वाई जाना है वाया बी। अरे हाँ है ना? तो पहले एक्स से कहा जाओ? बी। और फिर बी से कहा जाओ? वाई। अब एक्स से बी जाने में 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लोगे। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और बी से वाई जाने में 3 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लोगे। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं आया समझ में? यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता, एक्स से वाई जाना है और बट नॉट वाया बी, तो क्या करोगे? भाई एक्स से वाई जाने के टोटल स्टेप्स आपको पता है, वाया बी जाने के भी स्टेप पता है। अगर वाया बी जाने के स्टेप टोटल से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? बी से ना जाने वाले। एक्स से वाई जाने के स्टेप पता है, इसमें हम क्या माइनस कर दें? एक्स से वाया बी वाई, तो टोटल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात सभी को समझ में आई? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बताओ। डन हुआ? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। क्या है क्वेश्चन की अप्रोच सभी को क्लियर हुई? बोलो भाई। क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर हुई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। गुड। समझ गया ना? देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलिए, अब आइए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब इसके सारे आंसर मुझे चाहिए। ये लो, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जल्दी जल्दी सारे आंसर दीजिए, क्विक। पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया था भाई सबने? बोलो भाई। यस सर। चलिए, अब इसका आंसर दीजिए। बस आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूट्स काउंट करते जाइएगा, आपको सारा आंसर मिलता चला जाएगा। 10 हॉरिजेंटल रूट्स हैं और 7 वर्टिकल। पहला आंसर तो सीधे ही लिख दोगे। 17 फैक्टोरियल 17 अपॉन 10 upon फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। गुड। सेकंड आंसर। क्या होगा? 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बचे कितने? 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना जवाब दो। अरे हाँ या ना? यस सर। गुड। अगला बताओ, वाया बी। 13 फैक्टोरियल बाई 18 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल into 4 13 factorial फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल upon 8 factorial into 5 factorial. वेरी गुड। और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा?
4 4 factorial upon 2 upon 2 factorial into 2 factorial. सही है। अगला बताओ, शॉर्टेस्ट रूट इन विच x से y जाए वाया a बट नॉट वाया b, तो क्या करोगे? पहले x से a चले जाओ, फिर a से y जाओ और उसमें क्या माइनस कर दो? a से y वाया B. वेरी गुड। यानी क्या होगा? x से पहले कहां जाओगे? a, फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? a से कहां जाने का रूट? Y. y जाने का, और उसमें क्या माइनस कर दोगे? a से b से y। क्या है? ट्रैकिंग समझ में आ रही है? Yes sir. गुड। अब x से a जाने वाला रूट तो लिख ही लोगे, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर a से y जाने वाला रूट क्या होगा? क्या होगा भाई? 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उससे क्या माइनस करोगे? पहले जाओगे a से b, 1 2 3 4 5 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। और फिर b से जाओगे कहाँ? y, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को पूरा लॉजिक समझ आया? हाँ या ना जवाब देना। बोलो Yes, भाई। sir. वेरी गुड। लास्ट वाला आंसर बताना है सोच के। यू हैव 1 मिनट। आपको नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट बताने हैं जिसमें x से y जाना है वाया b बट नॉट वाया a। क्या करोगे? कोई बताएगा? रूट मैप क्या होना चाहिए? सोचो भाई, रूट मैप क्या होना चाहिए? x से आपको y जाना है, वाया b जाना है बट वाया a नहीं जाना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले x से b चले जाओ और उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें वाया a b जा रहे हो। नहीं आया समझ में? बोलो। और Yes, फिर sir. b से कहां चले जाओ? y। क्या है? रास्ता अपने को समझ आया? नहीं आया? Yes sir. Yes, sir. आप क्या लेंगे? अपन x से पहले कहां जाएंगे? b, D. और उसमें क्या माइनस कर देंगे? x से वाया a से b, और फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? B से Y. y। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब x से b जाने का क्या होगा? 13 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ में? इसमें से माइनस करो x से a से b, तो x से a जाने का क्या होता है? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बोलो भाई। 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और फिर a से b जाने का क्या होता है? बोलो। 6 फैक्टोरियल By 5 factorial. बाई 5 फैक्टोरियल। और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई करोगे? b से y, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बताओ, क्या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम करने की हालत में है? Yes, sir. Yes sir. कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएंगे अभी तुरंत। हो गया? Yes sir. वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर का अरेंजमेंट कर लें, उससे पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में एक छोटी सी लाइन है, उसके बाद हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, है ना? जैसे ये सर्कुलर अरेंजमेंट की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिर हम नंबर्स बनाएंगे आज। पहले जरा हम ये सर्कुलर अरेंजमेंट की थ्योरी पढ़ लें। सर्कुलर अरेंजमेंट में बस इतना है कि अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनको सर्कुलर अरेंज करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं n-1 फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात है। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट आपको सर्कुलरली अरेंज करने हैं
तो उसको सर्कुलर अरेंज करने का तरीका कितना होता है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्कुलर टेबल, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं? बोलो भाई, n-1 फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और अगर डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट काउंट कर लेंगे तो एक बार वही चीज क्लॉक में काउंट होगी और एक बार वही चीज किस में काउंट होगी? एंटी क्लॉक में। तो यानी अगर अपने को एक ही डायरेक्शन में काउंट करना है तो पूरे अरेंजमेंट का हाफ कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। मतलब अगर सर्कुलर टेबल में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल बाई 2। देख लो भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अच्छा, इसका लॉजिक सिंपल है। जैसे मान लो अगर मैं आपको सिंपल सवाल देता, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको अरेंज कैसे कर सकते हो? इनको अरेंज करने के टोटल अगर मैं लीनियरली अरेंज करता तो या तो आप ए बी सी लिखते, अरे हाँ या ना बोलो, Yes, sir. या आप ए सी बी लिखते, बोलो, या आप बी सी ए लिखते, Yes, sir. या आप बी ए सी लिखते, या आप सी ए बी लिखते, या सी बी ए लिखते। टोटल 6 अरेंजमेंट आते कि नहीं? हाँ या ना सोचो। Yes, sir. अच्छा, अगर ये तो नॉर्मल हो गया, अगर यही हम सर्कुलर में करते, अगर यही काम हम सर्कुलर में करते तो क्या डिफरेंस आता? जब हम ए बी सी को अरेंज करते, हाँ या ना, या Yes, sir. हम बी सी ए को अरेंज करते, या हम सी ए बी को अरेंज करते, तो तीनों अरेंजमेंट सेम ही हो जाते ना? सोच के देखो, Yes, sir. ए बी सी, Yes, बी sir. सी ए और सी ए बी, ये तीनों अरेंजमेंट एक ही होते, हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, यहीं पे अगर आप आते बी ए सी, या ए सी बी, या सी बी ए देखते, तो ये भी सेम हो जाता कि नहीं? Yes, sir. तो टोटल कितने अरेंजमेंट काउंट हो जाते? 2। 2. टोटल अरेंजमेंट कितने काउंट होते? 2। और यहाँ पे टोटल कितने काउंट हो रहे थे लीनियरली? 3 6. फैक्टोरियल। 6. और यहाँ कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल। अंतर समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना। Yes, यानी कि sir. अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो हर एक अरेंजमेंट कितनी बार काउंट हो रहा है? n बार। जैसे 3 ऑब्जेक्ट थे तो कोई भी एक अरेंजमेंट कितनी बार काउंट हो जा रहा है? 3 बार। तो टोटल अरेंजमेंट को किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। अब अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो उनको अरेंज करते n फैक्टोरियल तरीके से, बाई n कर देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ या ना जवाब दो भाई। इसीलिए ये आंसर क्या होता है? n ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। बाकी सारा प्रोसेस, बाकी सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाकी जो आपने परमुटेशन के तरीके पढ़े वो सेम है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, बाइंडिंग मेथड सेम है, रोप टाइड मेथड सेम है, वो सब सेम। बट अगर n ऑब्जेक्ट सर्कुलर टेबल में अरेंज करने हैं तो उसका अरेंजमेंट क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. डन है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलिए गुड। और अगर रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना जवाब देना भाई सब लोग। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. आप जरा एक ये क्वेश्चन करेंगे तो अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन में सर्कुलर अरेंजमेंट पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए शुरू हो जाइए। 6 अमेरिकन, 5 इंडियन, 4 रशियन है, उनको एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने? 15. 15. अगर कोई भी कंडीशन ना लगाएं तो आंसर कितना होगा? 14 factorial. वेरी गुड। अब ऑल इंडियन सिट टुगेदर है तो सारे इंडियंस को बॉक्स में बंद करना है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सारे इंडियन बॉक्स में बंद हो गए, एक बॉक्स ये बन गया। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? अब 11. उनको सर्कुलर टेबल में अरेंज करोगे तो 10 factorial. 10 factorial और फिर into 5 इंडियंस factorial. आपस में अरेंज हो जाएंगे बॉक्स के अंदर,
अरे हाँ है ना, बोलो भाई। यस सर। बॉक्स के अंदर इंडियन अरेंज होंगे तो लीनियर ही हो गया ना, नहीं समझे? चलो थर्ड का आंसर सोचो। ऑल रशियन डू नॉट सिट टुगेदर, मतलब क्या करोगे? सारे रशियन एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब टोटल अरेंजमेंट निकाल लो और उसमें से क्या माइनस कर दो, बोलो। टुगेदर रशियन वाला। उसमें से क्या माइनस कर दो? रशियन सिट टुगेदर। अरे हाँ या ना? यस सर। जैसे ही माइनस करोगे क्या आएगा आंसर बताओ? 14 फैक्टोरियल। सारे रशियन अगर एक साथ बंद करोगे तो रशियन बाइंड अप करोगे तो कितने हो गए? 12। तो आंसर क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कितने लोगों को समझ में आया भाई थर्ड का आंसर? बोलो भाई। यस सर। वेरी गुड। फोर्थ, थिंक। नो टू अमेरिकन सिट टुगेदर। इसका मतलब अमेरिकन को कहां बैठालना है अपने को? बोलो। गैप में। गैप में। अमेरिकन को कहां बैठालना है भाई? गैप में। तो अमेरिकन हटा लो, बाकी को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करो। तो कितने तरीके हो गए भाई? 8 5 फैक्टोरियल। + 4 9, 9 - 1 8 फैक्टोरियल। अब अगर आप सोचो सर्कुलर टेबल में 3 ऑब्जेक्ट अरेंज करोगे तो कितने गैप बनेंगे? कितने गैप 3 बनेंगे? गैप। तो 3 गैप। 4 ऑब्जेक्ट अरेंज करोगे तो कितने गैप बनेंगे? 4 4। गैप। तो अगर आप 9 ऑब्जेक्ट अरेंज करोगे तो कितने गैप बनेंगे? 9 9 में से कितने गैप फिल करने? 6 6। तो आंसर हुआ 9c6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? यस। अरे हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अगले पार्ट को सोचो। सारी कंट्री के लोग एक साथ बैठने चाहिए। तो भाई सारे अमेरिकन एक बॉक्स में, सारे इंडियन एक बॉक्स में, सारे रशियन एक बॉक्स में। टोटल कितने बॉक्स हो गए हमारे पास? 3 3 बॉक्स को अगर हम सर्कुलर टेबल में अरेंज करेंगे तो कितने वेज होंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसके बाद आप अमेरिकन को अलग अरेंज कर दो बॉक्स के अंदर, 6 इंडियंस फैक्टोरियल अलग अरेंज कर दो, 5 रशियन अलग अरेंज कर दो। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ या ना बताओ। यस। यस सर। लास्ट वाले पार्ट का आंसर बोलो। इंडियन एंड रशियन सिट अल्टरनेटली, मतलब इंडियन और रशियन को अल्टरनेट बैठना है। हाँ भाई क्या करोगे? हाँ भाई इंडियन और रशियन को अल्टरनेट बैठना है, क्या करेंगे बताओ? बोलो जल्दी। हो गया? नहीं समझे? थिंक। इंडियन और रशियन अल्टरनेट दिखने चाहिए जहां भी दिखे। सोचो। सर 9 सीट्स लेंगे, उसमें पहले रशियन को नहीं। 9 सीट्स ले लेंगे, उसमें पहले रशियन रख देंगे ना, और थोड़ा सोचो। अमेरिकन को फिक्स कर लें, बाकी सबको। किसको फिक्स कर लें? अमेरिकन को एक जगह। अमेरिकन को एक जगह फिक्स कर लें। यस सर। अच्छा फिर? बाद में ऑल्टरनेटली उसको। क्यों अमेरिकन एक जगह हो जाए, मतलब ऐसा? हाँ। क्यों? अगर अमेरिकन के बीच में इंडियन रशियन बैठने लगे तो सारे इंडियन सर रशियन तो क्या सर दिक्कत? पहले हाँ इंडियंस को बैठा लें। पहले इंडियंस को अरेंज कर दें, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आगे। सर गैप में फिर रशियंस को बैठा लें। ठीक है। 4 फैक्टोरियल। और सर उसके बाद अमेरिकन को अरेंज कर।
उसके बाद अमेरिकन को कहाँ बैठा लोगे? थोड़ा और सोचो, मतलब सही सोच रहे हो बट थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहे हो। देखो सबसे पहले क्या करो, अमेरिकन को अरेंज कर दो। तो अमेरिकन अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यस सर। सर यस 5 फैक्टोरियल हो गए? जवाब दो भाई सब लोग। यस सर अच्छा, जब अमेरिकन अरेंज हो गए तो मान लो अमेरिकन जब आपने अरेंज किए तो अमेरिकन अरेंज करने के तरीके क्या हो गए? A1 A2 A3 A4 A5 और A6। टोटल कितने गैप काउंट हो गए? 6 गैप। 6 अच्छा, इन सिक्स गैप में अपने को इंडियन और रशियन अरेंज करने, बट ऐसे अरेंज करने हैं कि वो अल्टरनेट रहे। अरे हाँ या ना बोलो भाई। और उनको किसी भी एक गैप में रख दो। नहीं समझे मेरी बात? मतलब इंडियन और रशियन को अरेंज करो, तो इंडियन रशियन अल्टरनेट अगर अरेंज करने हैं तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले चारों रशियन बैठाल दो, उनके गैप में इंडियन बैठाल दो, यही तो होगा तरीका। हाँ या ना जवाब दो। यस सर और इस अरेंजमेंट को किसी भी एक गैप में रख दो इन सब में से, तो इंडियन रशियन हमेशा अल्टरनेट रहेंगे। अमेरिकन के साथ क्या हो रहा है क्या पता, वो सारे एक साथ भी हो सकते हैं। हाँ या ना? सारे इंडियन रशियन एक मतलब ऑल्टरनेट नहीं रहेंगे तो गए इंडियन रशियन अल्टरनेट। इसमें, मतलब अमेरिका भी तो आएगा। अरे इंडियन और रशियन अल्टरनेट होने ना, कहाँ? इस गैप में हमने इंडियन और रशियन रखे, तो इंडियन रशियन इंडियन रशियन इंडियन रशियन इंडियन रशियन अल्टरनेट नहीं हो गए? अरे हाँ या ना भाई? और यहां से अमेरिकन आ गए। अब बताओ इंडियन रशियन अल्टरनेट है या नहीं, ये बताओ। ठीक। अरे बोलो यस सर जवाब। समझ गया। समझ गया कहानी की नहीं? सर यस सर तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, इन गैप्स में किसको रखना है? इंडियन रशियन को अल्टरनेट। इन गैप अपने को क्या रखना है? इंडियन रशियन अल्टरनेट। अरे हाँ या ना? तो यानी 6 में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट करो और इंडियन और रशियन को अल्टरनेट रख दो। नहीं समझे कहानी? यस सर सर हाँ, सिर्फ गैप में ही क्यों रखेंगे मतलब? गैप के अलावा अगर कहीं रखोगे तो बीच में ये आ सकते हैं ना? नहीं। तो सर 2 अमेरिकन साथ में आ जाएंगे तो फिर? दो, अरे अमेरिकन के साथ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? इंडियन रशियन अल्टरनेट होने चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ गया? तो वही मतलब अमेरिकन की गैप में क्यों रख रहे हैं? 2 अमेरिकन को साथ में कर दे और इंडियन रशियन तो फिर भी ऑल्टरनेट रहेंगे। अरे 2 अमेरिकन क्यों साथ, तो सारे अमेरिकन साथ में कर दो, 3 अमेरिकन साथ में कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ है ना? चलो ऐसे सोच लेते सर हैं। सारे इंडियन और रशियंस को सर अल्टरनेटली बैठाना है एक साथ सर। हाँ 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 सर बस यही पूछना है सर, मतलब हाँ सर हाँ। अल्टरनेटली का मतलब इंडियन और रशियन तो एक ही साथ आएंगे ना। नहीं समझे? सर अरे ऐसा नहीं हो इंडियन, सकता सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक गैप में एक इंडियन एक रशियन, फिर अगले गैप में एक इंडियन एक रशियन, ऐसे? नहीं भाई, इंडियन और रशियन सिट अल्टरनेटली ना। इंडियन और रशियन जहां आएंगे वो अल्टरनेटली आएंगे। मतलब ऐसा I1 R1 I1 R1 I1 मतलब I2 R3 ऐसे करके ये मतलब सर सारे तीनों अल्टरनेट एक साथ चलेंगे। आएंगे। हाँ, ये अल्टरनेट रहेंगे जहां भी रहेंगे। ओके उनके सर। आगे पीछे अमेरिकन हो सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? ये सर समझ गया सर। इनके बीच में कोई अमेरिकन नहीं आ सकता, कहने का मतलब ये है। अब समझे कहानी क्या है ये सर भाई? समझ गया सर। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अरे हाँ है ना? तो आंसर क्या है? 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बोलो। चलो अभी सारे क्लियर हो गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब सर्कुलर अरेंजमेंट समझ में आया, हाँ या ना? बोलो सर भाई। क्लियर है सर्कुलर अरेंजमेंट की थ्योरी, हाँ या ना बताओ भाई। यस सर। यस सर चलो वेरी गुड।
आओ जरा कुछ इसमें और भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये है, देखें इसमें क्या दिमाग चलाते हो। आसान है वैसे, बहुत ही ज्यादा आसान है। सर्कुलर अरेंजमेंट के एक आध बार क्वेश्चन डायरेक्ट आते रहते हैं। ये लो, देखो जरा, थिंक, तुरंत आंसर चाहिए। 20% were seated in a party. In how many ways they can the host be seated at the circular table invited in a party? How many ways can they and the host be seated in a circular table? In how many ways these ways that two particular person be seated on either side of host? Two particular person seated either side of host. Host मतलब सोचो। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सीधा हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल। समझ गए सब लोग कि नहीं? पहले पार्ट का आंसर तो 20 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 20 + 1 एक होस्ट -1 सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट। आंसर इज 20 फैक्टोरियल। वेरी गुड। सेकंड वाला पार्ट सोचना पड़ेगा भाई। जब दो पर्टिकुलर पर्सन है, मान लो 2 पर्सन P1 P2 है, तो टोटल बचे कितने हमारे पास? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। 19। ना 18 + 1, ओके 18 बचे और +1 होस्ट। इनको सर्कुलर टेबल में अरेंज कर दो। क्या ये अरेंज हो गए? अरे Yes, हाँ या sir. ना। Yes, sir. अब होस्ट तो कहीं ना कहीं होगा ना, उसके आसपास सारे पर्सन्स होंगे। तो होस्ट के लेफ्ट और राइट दोनों जगह हम उन दो पर्टिकुलर पर्सन्स को रख सकते हैं। अरे हाँ है ना। या तो दोनों को यहाँ रख दो या दोनों को यहाँ रख दो। बोलो भाई। Yes, sir. तो इन पर्टिकुलर पर्सन्स को अरेंज करने के कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? बोलो। 2. और दोनों पर्टिकुलर पर्सन भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। Yes, sir. तो इनको भी अरेंज करने के कितने ऑप्शन हो गए? 2. ये आंसर हुआ, देखो। 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? अरे हाँ या ना। देख लो, Yes. कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलो भाई। डन हुआ? लॉजिक क्लियर है? सर एक 2 फैक्टोरियल कैसे है? और ऑन दिस टू पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन आइदर साइड। अच्छा, आइदर का मतलब किसी एक साइड बैठ सकते हैं, तो Yes, sir, उनकी एक ही साइड। side हाँ ठीक है, उनकी साइड आपस में अरेंज नहीं होगी। ठीक, चलो अब आओ। और कौन सा एक क्वेश्चन? अच्छा, ये जैसे आप ये कर लेंगे। वैसे तो ये आसान है। 12 फैक्टोरियल में से 13 लोगों को एक राउंड टेबल पे बैठाना है। इजी है। क्या करोगे बस ये सोच लो। 24 पर्सन है, उसमें से 13 लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है, तो क्या करोगे? 24 में से 13 लोगों को सेलेक्ट करो और फिर उनको राउंड टेबल पे 12 बैठा दो। फैक्टोरियल। यही तो होगा आंसर, देखो। Yes, sir. ये समझ में आया कैसे मैंने किया भाई? इजी है। Yes, sir. वेरी गुड। और अच्छा, हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 12 बीट्स ईच मेड 18 बीट्स ऑन वेरियस कलर, इसमें क्या करोगे? By 2 करना पड़ेगा इसमें। हाँ, बाई 2 करना पड़ेगा। तो 18 में से कितनी बीट सेलेक्ट करोगे? 18C12। और फिर उसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे? फैक्टोरियल। चलो ये तो कर लेंगे, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट अ राउंड टेबल, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इसका भी आंसर निकाल ही लोगे। Yes, sir. आंसर बताओ 7th वाले का जल्दी से। देखिए क्या करोगे।
राउंड टेबल में आपको 10 बॉयज और 5 गर्ल्स को सिट कराना है और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। बोलो भाई। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, क्या करेंगे जल्दी बताओ। 10 बॉयज को अरेंज करके गर्ल्स को गैप में डाल देंगे। 10 बॉयज को अरेंज करके गर्ल्स को गैप में डाल देंगे। हाँ भाई, 10 बॉयज को अरेंज करेंगे, गर्ल्स को गैप में डाल देंगे। देखो क्या यही है। 10 बॉयज को अरेंज करेंगे 9 फैक्टोरियल, टोटल गैप बनेंगे 10, 10 में से 5 गैप सेलेक्ट करके गर्ल्स को अरेंज कर देंगे। देख लो कोई दिक्कत Yes, आई sir. तो बताओ। समझ गए भाई सब लोग। सर्कुलर अरेंजमेंट डन। अरे हाँ या ना। Yes, sir. चलो, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो गई खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर फॉर्मिंग की, मतलब आप नंबर्स कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। सही है, चलो नंबर से पहले हम रैंक निकाल लेते हैं, है ना। नंबर से पहले हम रैंक निकालना सीख लेते हैं। रैंक का क्या मतलब होता है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। Yes, sir. चलिए, तो रैंक ऑफ द वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एक बार रैंक समझ लेंगे, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया। इसके बाद फिर हम नंबर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, पहले तो रैंक होती क्या है। जैसे आपको कोई भी एक वर्ड दिया गया, तो उस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनसे, मतलब उस वर्ड में जो भी वर्ड आपको दिया, उस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उस गिवन वर्ड में, उससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे वर्ड्स आप लिख लो, ठीक है। वो भी डिक्शनरी के हिसाब से। डिक्शनरी में जैसे वर्ड आते हैं अल्फाबेटिकली, वैसे सारे वर्ड बना के लिख लो। उन सारे वर्ड्स की लिस्टिंग में जो पर्टिकुलर वर्ड आपको दिया था उसकी जो पोजीशन होगी, उसी पोजीशन को हम बोलते हैं रैंक। रैंक का मतलब समझे? अरे हाँ है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लेते हैं अ रैट, ठीक। तो इसमें 3 लेटर आ गए, आर, ए और टी। अरे हाँ है ना। तो अल्फाबेटिकली पहला वर्ड क्या होगा? ART। ए आर टी। दूसरा वर्ड क्या होगा? ए टी आर। अगला वर्ड क्या होगा? बोलो भाई। आर ए टी। फिर क्या होगा? आर टी ए। हाँ या ना। अगला डिक्शनरी में वर्ड क्या आ सकता है अल्फाबेटिकली? टी ए आर। फिर क्या आ सकता है? टी आर ए। ये समझ में आया? तो अल्फाबेटिकली टोटल 6 वर्ड बन सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 लेटर्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, इस अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में रैट की लोकेशन क्या है? थर्ड। तो इसका मतलब रैंक ऑफ रैट क्या हो गया? अरे हाँ है ना। बोलो। Third. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सारे लेटर्स को यूज करके सारे वर्ड बना लो, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, जो भी वर्ड बन रहे उन सारे वर्ड को अल्फाबेटिकली लिख दो। और उनमें से इस वर्ड का जो भी लोकेशन हो, मतलब वो जिस भी नंबर पे आ रहा हो, उस नंबर के वर्ड को, उस पोजीशन को ये हम क्या बोलते हैं? रैंक। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. डन है। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। रैंक का मतलब समझ में आया, हाँ या ना? बोलो। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। आपको जिस वर्ड की रैंक निकालनी है, रैंक निकालने के लिए आप क्या तरीका लेते हैं वो मैं समझा देता हूँ, बाकी चीजें ओके है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन देखो, अपने को रैंक निकालनी है किसकी? लार्ज की, ठीक है। तो लार्ज जैसा है उसको पहले अल्फाबेटिकली लिख लो, प्रोसेस सुनना। तो पहले आएगा ए, फिर ई, फिर एल। एल, फिर सर जी आएगा। G आएगा पहले. हाँ एल आ जाएगा, फिर जी, फिर एल, फिर आर। अभी ठीक है देखो। यस सर।
अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए से कितने वर्ड बनेंगे, बाकी को अरेंज कर दो, 4 फैक्टोरियल। 10 हो गया। अच्छा, Yes, ए sir. वाला वर्ड अपने को चाहिए नहीं, फिर ई आएगा अल्फाबेटिकली, ई से भी 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, ई से भी चारों अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, ई वाला वर्ड भी अपने को नहीं चाहिए, यानी इतने वर्ड तो क्रॉस करने ही थे। 10 हो गया मामला, ए वाले सारे, ई वाले सारे। अब आया एल, जी, जी से भी कितने वर्ड बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, तीनों लेटर खत्म। अब अल्फाबेटिकली एल आएगा और एल अपने को चाहिए, एल आया, रुक गए यहीं पे। अगले स्टेप में आओ, एल के बाद अल्फाबेटिकली आएगा ए, ए भी चाहिए, रुक गए यहाँ पे। अगले स्टेप में आओ, एल ए, उसके बाद आएगा ई। क्या आपने को ई से बनने वाला वर्ड चाहिए था? No, sir. नहीं, तो इसके बाद अरेंज करोगे तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। अच्छा, Yes, फिर sir. आएगा एल ए जी, क्या एल ए जी चाहिए? नहीं, 2 No, sir. फैक्टोरियल हो गया। फिर आएगा एल ए ई हो गया, एल ए जी हो गया। अब आएगा एल ए आर चाहिए, रुक गए। फिर आएगा एल ए आर ई, क्या चाहिए एल ए आर ई? नो सर। No, एक sir. वर्ड इससे बनेगा जी अरेंज करके, फिर आ जाएगा एल ए आर जी ई, यही वर्ड रैंक हो गया। Yes, sir. अब इन सारे वर्ड की पोजीशन ऐड कर दो, तो आंसर क्या आया? 4 फैक्टोरियल कितनी बार ऐड होगा? 3 बार। 2 फैक्टोरियल कितनी बार ऐड होगा? 2 बार, 2. और साथ में 2। तो रैंक कितनी आ गई इसकी? 72 प्लस 4 प्लस 2, आंसर इज 77, 28 हुआ ना? 78। अरे नहीं भाई, हाँ है ना? देखो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, क्या ये बात अपने को समझ में आई? अल्फाबेटिकली पहले ए, फिर ई, फिर जी, इसके बाद जैसे एल आया, एल चाहिए, आगे बढ़ गए। एल ए भी चाहिए, आगे बढ़ गए। एल ए ई नहीं चाहिए, एल ए जी नहीं चाहिए, एल ए आर चाहिए, आगे बढ़ गए। एल ए आर ई नहीं चाहिए, एल ए आर जी, यही वर्ड बन गया। मेरी बात सुन, जब तक वर्ड नहीं बनेगा तब तक आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे और सबकी नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करते रहेंगे, सबको ऐड कर देंगे, आपको रिक्वायर्ड वर्ड की रैंक निकल के मिल जाएगी। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ या ना जवाब दो भाई, बोलो। Yes, sir. चलिए, मदर की रैंक बताइए। क्या रैंक का प्रोसेस सब लोग समझ पाए? हाँ या ना जवाब दो जल्दी से। हो गया? मदर की रैंक बताओ। सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करो और फिर रैंक निकालो। 309. 309 बता रहे हैं भाई। अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा? ई, E. EHMORT। ई Yes, sir. एच EHMO. एम ओ आर टी, ये आ रहा देखो। Yes, sir. सबसे पहले ई से बनने वाले वर्ड, फिर एच से बनने वाले वर्ड, फिर एम में रुक जाएंगे तो, फिर एम और ई से बनने वाले वर्ड, फिर एम और एच से बनने वाले वर्ड, फिर एम और ओ, आगे बढ़ेंगे, एम ओ ई से बनने वाले वर्ड,
MOH से बनने वाले वर्ड, फिर MOR से बनने वाले वर्ड, फिर MOT, आगे बढ़ेंगे MOTE से बनने वाले वर्ड, MOTH, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा MOTHE और R, यही वर्ड ही बन जाएगा। तो अरे हाँ है ना। Yes, sir. तो टोटल 5 फैक्टोरियल 2 बार, 4 फैक्टोरियल 2 बार, 3 फैक्टोरियल 3 बार और 2 + 1, देखो। अरे हाँ या ना। $318 क्या बता रहे थे? Sir, वो 6 into 3 होगा. कहाँ पे बेटा? 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial. अच्छा 18 होगा क्या वो? हैं? Yes. आंसर 310 होगा। 309. 309 होगा, सही। देखो भाई आंसर 309 होगा, चेक करो सही है। यस सर। क्या रैंक अपने को निकालना समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। क्या प्रोसेस होता है समझ में आ गया रैंक निकालने का? अरे हाँ या ना बोलो। अब किसी भी वर्ड की रैंक दी जाएगी, आप निकाल लेंगे, बोलो। चलिए अब ये 2 वर्ड हैं जिसमें रिपीटिशन हो रहा है, इनकी रैंक भी निकाल लेते हैं, तो रिपीटिशन वाला खेल भी खत्म हो जाएगा। चलिए आ जाइए। सबसे पहले बनाना, दूसरा टाइटैनिक, दोनों की रैंक निकाल ली। बनाना एंड टाइटैनिक। तो रिपीटिशन में भी कोई खास अंतर नहीं है, आपको अरेंजमेंट तो वैसे ही करना होता है ना। नहीं, जैसे अगर इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो सबसे पहले तीनों ए आएंगे, फिर बी और फिर एन और एन। सबसे पहले ए से बनने वाले वर्ड कितने होंगे? एक ए को छोड़कर बाकी को अरेंज कर दो, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एम आई करेक्ट और नॉट? Sir. अच्छा, बी से बनने वाला वर्ड चाहिए, बी के बाद एक ए आ जाएगा, बी और ए, ये भी चाहिए। अरे हाँ या ना। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो बी ए के बाद एक और ए आएगा ना, क्या एक और ए चाहिए? नहीं चाहिए। तो बी के साथ 2 ए यूज हो गए, बचे कितने? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वर्ड्स, क्योंकि 2 एन और एक ए बचेगा, हाँ या ना। अच्छा, बी और ए तो चाहिए, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बी और ए के बाद एन आएगा, क्या एन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बी ए एन के बाद फिर ए आएगा, चाहिए। फिर बी ए एन ए के बाद एक ए और आ एक और है। सकता है, ये ए नहीं चाहिए। अरे हाँ या ना। तो इसके बाद अरेंज करने के लिए सिर्फ एक एन बचा, एक वर्ड हो गया। अब चाहिए बी ए एन ए, एक एन चाहिए और उसके बाद ए चाहिए, वही वर्ड बन गया। तो टोटल आंसर कितना हो गया बोलो? बोलो भाई। 120/4 30 हो गया, प्लस कितना 3 और +2, तो रैंक कितनी आ गई इसकी? 35। क्या ये बात 35। अपने को समझ में आई? हाँ या ना बोलते जाना। अरे Yes, sir. हाँ या ना। कहीं भी प्रोसेस में मैंने कोई भी डिफरेंस नहीं लिया है, वही किया है जो करते आ रहे हैं। जैसे जैसे वर्ड बनता गया अल्फाबेटिकली आप अरेंज करते गए। इसमें क्या रिपीट कर रहा है लेटर, तो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नहीं समझे? देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। क्या है, मेरी बात समझ गए? बोलो भाई। Yes, sir. अब टाइटैनिक की रैंक आपको निकाल के बतानी है।
हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई, कोई पहुंचा? चलिए, कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा क्या? क्या हुआ? कहाँ फंस गए भाई तुम लोग? समझ आ रहा है क्या कर रहा है भाई? सर कैलकुलेट कर रहे हैं Stop till इकोनॉमिक्स। them. आंसर कैलकुलेट कर रहे हो? अल्फाबेटिकली अगर हम चलेंगे तो आई नहीं, ACIINTT, यही है देखो। यस सर। सबसे पहले किससे वर्ड बनाएंगे भाई? ए से। कोई आंसर बताओ फिर मैं सॉल्व करूं जल्दी से। 1122। 1122। हाँ भाई, आंसर बता रहे हैं 1122। देखो, कंफर्म करो क्या यही आंसर है? चलिए, सबसे पहले ए से वर्ड बनाएंगे, चाहिए ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर सी से वर्ड बनाएंगे, सेम 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है ना? बोलो भाई। इसके बाद आई से वर्ड बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बाई ओनली 2 फैक्टोरियल। फिर एन से वर्ड बनाएंगे, कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके बाद टी आएगा, रुक जाएंगे। टी के बाद फिर ए आ जाएगा, तो कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर टी के बाद क्या आएगा? सी, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर टी के बाद आई, रुक जाएंगे। फिर टी के बाद आई के बाद फिर ए, एक टी एक आई यूज हो गया, फिर एक ए आ गया, तो 3 4 बचे। 4 फैक्टोरियल, अरे हाँ या ना बाई, कोई डिवाइड होगा इस बार? नहीं। नो सर। फिर टी आई ए के बाद क्या आएगा? सी, अगेन 4 फैक्टोरियल। फिर आ जाएंगे
टी आई सी के बाद फिर से आई आएगा क्या? आई अब कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। बोलो भाई। इसके बाद टी आई और एन आएगा, अभी भी आंसर कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी रुक जाएंगे, फिर टी आई टी ए रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टी आई टी ए के बाद अगला क्या आएगा? सी। टी नहीं, ए तो चाहिए ही चाहिए ना। बोलो भाई, टी आई टी ए तो चाहिए, ए के बाद अगला लेटर सी लेंगे, चाहिए क्या? नहीं। कितने बचे? 2। फिर टी आई टी ए और आई यूज कर सकते हैं क्या? अगेन 2 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी ए, आई के बाद अगला क्या आएगा? एन। बोलो। स्टॉप। फिर चाहिए टी आई टी ए एन, एन के बाद अगला लेटर क्या लेंगे? सी। ये चाहिए सी। क्या? नहीं चाहिए। और फिर जो नो वर्ड है सर। वही बन जाएगा। अरे हाँ है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? एन के बाद आई, आई के बाद सी। बोलो भाई, अब तो वर्ड ही बनेगा ना। टी आई टी ए एन, इसके बाद आई और इसके बाद सी। वर्ड बन गया कि नहीं? सबको उठा के ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720 ना, बाई 4। 720 बाई 4 मतलब 180 180 180 180 360, तो यही हो गया। नहीं, 540 हो गया। बोलो भाई। प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब कि 360। फिर 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल तो 120, ये हो गया। और 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यानी कि 96। और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यानी 4 और प्लस 2, ये आंसर हुआ। आंसर 1122 करेक्ट। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ऐसे ही किया था क्या बेटा? यस सर। देख लो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती होने का स्कोप नहीं है और सीधा आंसर एक ही बार में आ जाएगा। रैंक किसी भी वर्ड की आपसे पूछ लेगा, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. तो आप किसी भी वर्ड की रैंक निकालने के लिए रेडी हो गए? अरे हाँ है ना। देख लीजिए, अब कोई भी वर्ड आएगा आप उसकी रैंक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ या ना जवाब दो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कर लेंगे तो। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। अब जैसे एक बार इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होके आ गया था, ये आपको बताना था। नहीं, रैंक तो निकाल ही लेंगे, इतना बड़ा टास्क नहीं था, ये भी आसान ही था। मैं ये नहीं पूछ रहा था। रैंक तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे अब इसमें कोई वर्ड ही आपसे पूछ ले पर्टिकुलर कि टोटल जो वर्ड बन रहे हैं उसमें से ये वाला वर्ड कौन सा होगा, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं रिवर्स में। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? Yes, sir. रैंक तो आप निकाल ही लेंगे, रैंक निकालना इज नॉट अ बिग टास्क। रैंक तो आ जाएगा। जैसे अब एक मदर वर्ड था, अब इसमें से कोई एक वर्ड बीच में मैं बना दूं और आपसे पूछूं इस वर्ड की पोजीशन क्या होगी, मतलब इस नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसे मान लो मैं मदर से ही वो एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? मदर एक वर्ड था, ठीक है? इससे टोटल वर्ड कितने बनेंगे, कोई बताएगा? टोटल अगर मैं आपसे वर्ड्स पूछूं तो कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। अरे हाँ है ना, यस सर। Yes, 6 sir. फैक्टोरियल का मतलब 720 वर्ड्स। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, फाइंड द वर्ड
in position आसान सा सवाल पूछता हूँ 489 बताओ 489th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, ये आपसे पूछा गया सवाल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। अब स्टार्ट वैसे ही आप करोगे, सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दोगे, ठीक? तो अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था। सबसे पहले ई, फिर एच, फिर एम ओ EHMORT। EHMORT। लिखा है देखो। अच्छा, एम ई से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 से तो ज्यादा चाहिए। एस से टोटल कितने बनेंगे? अगेन 120, उससे भी ज्यादा चाहिए, 240 हो गए ना। फिर एम से कितने वर्ड बनेंगे? अगेन 5 फैक्टोरियल 120, यानी 360 से तो ऊपर जाना है। जैसे आप पहुंचोगे ओ पर, ओ से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 120, यानी आप कहां तक पहुंच गए हो? 480 पे। 480। अब जैसे ही आप आर से वर्ड बनाओगे तो आपको आर से बनने वाला ही वर्ड चाहिए। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ या ना? Yes। अच्छा, आर के बाद अल्फाबेटिकली ई आएगा, आर और ई लगाओगे तो 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, यानी 24 वर्ड्स और हो जाएंगे। यानी उन्हीं 24 में से आपको वर्ड चाहिए। अरे हाँ या ना? यानी आर और ई भी चाहिए, समझते जाना। अच्छा, आर ई के बाद अगला वर्ड आएगा एच, उसके बाद बनने वाले वर्ड कितने होंगे? बोलो। 3 फैक्टोरियल, Yes। यानी कि 486 हो गया। यानी आर ई एच अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? एम। इससे बनने वाले वर्ड भी 3 फैक्टोरियल होंगे, 6। अरे हाँ है ना? यानी अब आपके वर्ड कितने हो गए? 492, यानी कि इन्हीं के पहले वाले वर्ड चाहिए आपको। रुक जाओ यहाँ पे। अब आप आगे चलोगे तो आर ई एम, एम के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एच। इससे बनने वाले वर्ड कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 वर्ड और हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी 488 हो गया। बोलो। अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. और 488 के बाद अगला जैसे ही आप वर्ड लोगे आर ई एम एच, आर ई एम एच, उसके बाद क्या आएगा? ओ, उसके बाद OT। टी। यही वो वर्ड होगा। यानी 489th वर्ड क्या होगा? आर ई एम एच ओ टी। कितने लोग ये बात समझ पाए भाई? Yes sir। कैसे मैंने लोकेशन वाइज निकाला? 120 120 120 120, इसके बाद आर ई तो 4 फैक्टोरियल यानी उससे भी कम, तो आर ई एच यानी 3 फैक्टोरियल, उसके आगे बढ़े आर ई एम 3 फैक्टोरियल, उससे भी पहले जाना है तो आर ई एम एच 2 फैक्टोरियल, इसका एक वर्ड और बना देंगे आर ई एम एच ओ टी। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ में आया? कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पोजीशन दे देगा और उस पोजीशन का वर्ड बताना होगा, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। क्या ये रैंक की पूरी कहानी अपने को समझ में आ गई? हाँ या ना जवाब दो। Yes sir। आगे बढ़े। सर हाँ पूछो बेटा। सर एक बार यहाँ से फिर से बता दीजिए, आर ई एच 3 फैक्टोरियल आपने लिखा है। ये 3 फैक्टोरियल समझ में आ गया था? ये सर ये अच्छा, इसके बाद टोटल वर्ड कितने हो गए? 480 तो ये होगा, 3 फैक्टोरियल 6 यानी 486, यानी इसके आगे जाना है। इसके आगे जाना है तो इस वर्ड को अरेंज करेंगे ना अभी हम। एच के बाद अल्फाबेटिकली एम आएगा तो आर ई एम, जैसे इसके वर्ड देखोगे 3 फैक्टोरियल यानी 492 हो जाएगा, और अपने को चाहिए उससे कम। इसका मतलब एम फिक्स करके आगे बढ़ेंगे तो आर ई एम, उसके बाद अल्फाबेटिकली एच आएगा, जैसे एच आएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 और वर्ड हो गए। इसके बाद ही का अगला वर्ड बना दो, वही आंसर हो गया। नहीं, ओके सर। भाई हम 488 तक पहुंच ही गए, जैसे ही एक अगला वर्ड लेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए। क्या हम आगे बढ़े? ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। आप किसी वर्ड की रैंक आपसे पूछी जाएगी, आप इजीली निकाल लेंगे? अरे हाँ या ना? चलिए, इसके बाद नंबर्स पे तो अब कल ही आएंगे। अब हम जरा परमुटेशन की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। कल हम नंबर्स की बात करेंगे, कब सम निकालना, सम अलाउड करना, सम नॉट अलाउड, ये सारी चीजें।
समझ रहे हो कि नहीं? ये 3 परमुटेशन की प्रॉपर्टी होती है। एनपीआर का क्या मतलब होता है? और एनपीआर अपॉन, जैसे एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बाइनोमियल में पढ़ाई ना, पढ़ी है भाई आपने? यस वैसे ये एनपीआर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड एक आध बार प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे गए। समझ रहे हो कि नहीं? बस आपको ये ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से आप सारे रिजल्ट प्रूव कर लेंगे। एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि एनपीआर का मतलब होता है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, दैट्स इट। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये सीधा रिजल्ट मिल जाता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। फैक्टोरियल वाले रिजल्ट तो आपको पता ही है, तो वो बताने की जरूरत है नहीं। नहीं समझे? अब जहां जैसा प्रॉपर्टी आप यूज हो जाएगा वहां आप वो रिजल्ट सिंप्लीफाई करके लगा दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब ये बताने की जरूरत नहीं है एन पी एन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल। नहीं समझे? एन पी एन का मतलब क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल। ये ध्यान रखिएगा, बस इससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनपीआर को आप लिख सकते हो, एक एन बाहर कर लो, एन माइनस वन पीआर भी तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ से एक एन बाहर करोगे, अंदर बचेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हो एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल। एक एन बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एन बाहर कर लो, एन पी आर को हम लिख सकते हैं ना एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, वही लिख दिया मैंने। नहीं समझे? अरे हाँ या ना देख लो भाई, यस सर। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है? Yes, sir. यस सर, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके डन। नंबर्स वाली बात अब कल स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ये कल की क्लास मत मिस करिएगा, क्योंकि कल हम नंबर्स पे बात करेंगे। ओके।